राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश भैया। हमारे आत्मीय, यदि आप गुप्त नवरात्रि में साधना करने के लिए जा रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में आप जो साधना करने के लिए जा रहे हैं, आप 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है गुरु की। बगैर गुरु के आपको इन विद्याओं की साधना नहीं करना चाहिए। इन शक्तियों की यदि आप साधना करने के लिए जा रहे हैं तो सर्वप्रथम एक ऐसे योग गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानता है और वो आपका सही रूप से मार्गदर्शन कर सके। आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए जा रहे हैं तो आप कलश स्थापना करें, जवारे लगाएं और पूरा विधि विधान पूर्वक जो है वो फिर यदि आप उनका जाप करें, उनका पाठ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप गायत्री के इस समय लघु अनुष्ठान भी कर सकते हैं, गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंत्र लेखन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो डाले हुए, आप उनको सुन करके और उस आधार पर साधना कर सकते हैं। तो इन साधनाओं में आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन नियमों को पालने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि आपकी साधना सफल हो सके। सर्वप्रथम गुप्त नवरात्रि, जैसा कि उसका नाम है गुप्त, तो आप जो भी साधना कर रहे हैं वो आपको पूर्ण रूप से गुप्त रखना है। किसी भी व्यक्ति को, बल्कि यहाँ तक अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को भी इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। हाँ, यदि आपका गुरु है तो गुरु के संरक्षण में आप कर रहे हैं तो उसको आप बता सकते हैं, लेकिन अन्य व्यक्तियों को आपको इस साधना के बारे में नहीं बताना चाहिए। दूसरा नियम है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है उसके लिए साधना सफल नहीं होती है। भूमि शयन करना चाहिए। जब आप साधना करते हैं उस समय आपको कोरे वस्त्र पहन करके साधना करना चाहिए। कोरे वस्त्र का मतलब नए नहीं होता है, धुले हुए कपड़े होने चाहिए और जहां तक संभव हो आपको पीले कपड़े पहन करके साधना करना चाहिए। साधना करते समय हल्के वस्त्र पहने, जैसे पैजामा कुर्ता है, धोती कुर्ता है, लेकिन ऐसे टाइट कपड़े ना पहने जिससे कि आप ज्यादा देर तक बैठने में आपको असुविधा हो। माताएं बहनें साड़ी या सलवार सूट पहन सकती हैं। इसके अलावा आपको चमड़े से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं पहननी चाहिए, जैसे चमड़े से बना हुआ बेल्ट है, जूते हैं, पर्स है, ये सब चीजों का आपको इन दिनों में परित्याग कर देना चाहिए। इन 9 दिनों में आपको खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जहां तक संभव हो अपने हाथ से स्वयं बनाना चाहिए। व्रत के मामले में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो एक ही अनाज से आप व्रत रख सकते हैं, या कोई फलाहार आप कर सकते हैं, या नींबू पानी से आप रह सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में जो आपने पहले संकल्प लिया उसी आधार पर आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप जब फलाहार पर रह रहे हैं तो बहुत सारा आपने इतना फलाहार कर लिया कि आपको जो है साधना करते समय नींद आए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा अपने परिवार में या आसपास जो भी महिलाएं हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा इन 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों का सम्मान करना चाहिए, उनका जो है आपको नित्य आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके अधीनस्थ जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनको कभी भी डांटना डपटना नहीं चाहिए। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको मौन रहना चाहिए। ईर्षा, क्रोध, बेईमानी, चोरी, छल कपट, ये सब चीजें इस समय नहीं करना चाहिए। मंत्रोच्चारण पूर्ण होने के बाद में आपको उसका दशांश हवन करना चाहिए। बगैर हवन किए हुए कोई भी साधना सफल नहीं होती है। अपना काम स्वयं करना चाहिए आपको, जैसे दाढ़ी बनाना है, कपड़े धोना है, प्रेस करना है, ये सारे काम जो भी है आपको अपने स्वयं करना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए। किसी के घर में जाकर के आपको पानी इत्यादि या किसी भी चीज को आपको इन 9 दिनों में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। घर में जहां तक संभव हो आप अपने हाथ से बनाएं और मांस मदिरा का सेवन आपके घर में बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी।